आज हम जानेंगे कर्ण और अर्जुन के अंतिम निर्णायक युद्ध के बारे में। उनके इस युद्ध को धर्म युद्ध भी बताया गया है। यह युद्ध महाभारत युद्ध में लड़े गए सबसे विध्वंसकारी युद्धों में से एक है। महाभारत के कर्ण पर्व में वर्णित है, शंख की ध्वनि के साथ ही दोनों महायोद्धा कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की ओर बढ़े। दोनों महारथी आगे बढ़ते हुए अपने घातक अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को आघात करने लगे। बाणों से आघात हो उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े क्षत विक्षत हो गए और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बहने लगा। चतुरंगिनी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के युद्ध से भयभीत हो आश्चर्यजनित रूप में कांपने लगे। तदंतर वहां कर्ण ने विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी अपने तीखे धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख को बींध डाला। कर्ण और अर्जुन दोनों ही उस युद्ध में एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। अर्जुन ने कई घातक बाणों को कर्ण की ओर चलाया, पर सभी को कर्ण ने नष्ट कर दिया। तब कुंती नंदन अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। वस्त्र जलने के कारण सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे। तब कर्ण ने भी आग्नेयास्त्र के तोड़ के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग कर उस आग को बुझा डाला। तब अर्जुन ने भी बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली महेंद्रास्त्र और उसके साथ नालिक नाराज जैसे और भी कई अस्त्रों को कर्ण की ओर छोड़ा। वे महाप्रभावशाली और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष पर तथा रथ के ध्वजों तथा पहियों में जा लगे। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए थे। तब कर्ण ने अत्यंत क्रोध में धनुष को झुकाकर पर्वत के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र का प्रयोग कर अर्जुन के महेंद्र अस्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके युद्ध समूह में मौजूद कई रथों, हाथियों और सैनिकों का संहार कर डाला। कई मुख्य पांचाल योद्धाओं को भी घायल कर डाला। यह सब देख कौरव सेना में भारी सिंहनाद होने लगा। रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के अस्त्रों को नष्ट हुआ देख भीम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वह बोले, अर्जुन तुम्हें तो देवता भी परास्त नहीं कर पाए थे, स्वयं भगवान शंकर की भुजाओं के साथ तुमने टक्कर ली है, तो भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें 10 बाण मारकर कैसे बींध डाला। तुमने जिस प्रकार खांडव वन दहन के दौरान समस्त देवताओं को परास्त किया था, उसी शौर्य से तुम इस सूत पुत्र को भी मार डालो। उस पे श्री कृष्ण भी अर्जुन से बोले, तुमने अभी तक जितने भी वार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। हे वीर, आज तुम पर यह कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं हो रहे? तुमने जिस धैर्य से अपने सभी शत्रुओं का नाश किया है, उसी धैर्य से तुम कर्ण को भी मार डालो। भीमसेन और कृष्णा के बार बार प्रोत्साहित करने पर अर्जुन ने पूरे धैर्य से युद्ध करना शुरू कर दिया। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर कर्ण की ओर चलाया, पर कर्ण ने भी उसे अपने अस्त्रों से नष्ट कर डाला। इस पर भीम पुनः क्रोधित हो उठे और उन्होंने अर्जुन को किसी दूसरे दिव्यास्त्र को प्रयोग करने का सुझाव दिया। तब सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयंकारी सूर्य और अग्नि किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में ही कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, चक्र और नाराज आदि घातक अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब और के योद्धाओं का विनाश होने लगा। कई शत्रु पक्ष के योद्धाओं का सिर धड़ से अलग होने लगा। इस प्रकार महानायक अर्जुन ने शत्रु पक्ष के कई महान योद्धाओं का संहार कर डाला और दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर डाला। तब अर्जुन के बाणों से आच्छादित हो महारथी कर्ण ने सहस्त्र बाण समूहों की वर्षा कर दी, जिनमें से 3 बाण अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम को भी जा लगे। इसके जवाब में अर्जुन ने 18 बाणों को कर्ण की ओर छोड़ा, जिससे शल्य और कर्ण घायल हो गए। और इसके साथ ही हजारों घोड़ों, सहस्त्र पैदल सैनिकों और कई महावीरों को मारकर सारथी और रथ सहित कर्ण को शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढक डाला। अर्जुन के बाणों से आच्छादित हो कौरव सेना कर्ण से बोली, हे महावीर, शीघ्र ही बाण छोड़ो और इस कुंती पुत्र का वध कर डालो। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए उन मरमभेदी बाणों ने कई पांडवों और पांचाल सैनिकों का वध कर डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण समूहों का ऐसा जाल बिछाया कि दिशाएं दो दिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहा के ढके हुए आकाश
प्रकाश की भांति अदृश्य हो गया। अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, अग्रगामी और पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दल के प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले थे और जिनकी संख्या 2000 से भी अधिक थी, उन्हें एक ही क्षण में रथ, घोड़ों और सारथी सहित काल के मुख में भेज डाला। उस समय घमासान युद्ध में जब रथ, घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूताल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसकी माता की अर्जुन ने खांडव वन दहन के दौरान हत्या कर दी थी, कर्ण और अर्जुन का वह भयानक संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर उछला। वह बाण का रूप धारण कर कर्ण के तरकस में जा घुसा। जब किसी भी तरह युद्ध में कर्ण अर्जुन से बढ़कर पराक्रम नहीं दिखा पाया, तब क्षत विक्षत कर्ण ने सर्पमुख बाण के संधान का विचार किया। अपने उस बाण द्वारा कर्ण अर्जुन का मस्तक काट डालना चाहते थे। कर्ण को इस बात का बिल्कुल भी बोध नहीं था कि अश्वसेन नामक नाग अपने योग बल द्वारा उस बाण में जा घुसा है। कर्ण को सर्पमुख बाण का संधान करते देख शल्य ने कहा, कर्ण, तुम्हारा ये बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर पुनः अपने बाण का संधान करो, जिससे वह मस्तक काट सके। यह सुनकर वेगशाली कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्रराज शल्य से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। ऐसा कहकर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण को अर्जुन की ओर छोड़ा। जब श्री कृष्ण ने उस प्रज्वलित बाण को अर्जुन की ओर आता देखा, तब उन्होंने घोड़ों को घुटने के बल झुका दिया। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्पमुख बाण रथ के नीचे हो जाने के कारण अर्जुन के मुकुट में जा लगा। कर्ण के धनुष से चलाया हुआ वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। कर्ण ने उससे पूछा, ऐसा भयंकर रूप धारण करने वाले तुम कौन हो? तब अश्वसेन ने कहा, अर्जुन मेरा अपराधी है, आप मुझे अपना मित्र ही समझिए। यदि आज साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आ जाएंगे तो वे भी अर्जुन को यमलोक जाने से नहीं रोक सकते। इस पे कर्ण बोले, मेरे पास कई दिव्यास्त्र भी हैं और अर्जुन के लिए पर्याप्त घृणा भी, अतः मैं स्वयं ही उसका वध कर दूंगा। तुम सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। अश्वसेन कर्ण के वचन को सहन न कर सका और उसने अपने स्वरूप को प्रकट कर अर्जुन के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा बैरी है, तुम इसे मार डालो। तब अर्जुन ने उत्तम धार वाले 6 बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदंतर कर्ण ने 3 घातक बाणों द्वारा श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों द्वारा बींद डाला। तब अर्जुन ने इंद्र के वज्र एवं अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली 17 घोर बाण कर्ण पर छोड़ उसे घायल कर दिया। इससे कर्ण कांप उठे, पर उन्होंने युद्ध करने के संकल्प को नहीं त्यागा और यथाशक्ति अपने पूरे कौशल से युद्ध करना जारी रखा। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करते हुए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। दोनों ही भयंकर बाण आपस में भिड़कर निष्क्रिय हो गए। कर्ण ने न केवल अपने घातक बाणों द्वारा अर्जुन के अस्त्रों का निवारण किया, अपितु अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए वह अर्जुन पर भारी प्रतीत होने लगे। तब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, आम अस्त्रों को छोड़ो और उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो। तब अर्जुन ने रुद्रास्त्र का आह्वान किया, पर इतने में ही श्राप के कारण धरती ने कर्ण के पहिए को धंस लिया। यह देख कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर अपने पूरे बाहुबल के साथ रथ के उस पहिए को उठाने का प्रयास करने लगे। कर्ण ने उस रथ को उठाते हुए ऐसा झटका दिया कि 7 द्वीपों से युक्त पर्वत, वन और काननों सहित सारी धरती चक्र को निगले हुए ही 4 उंगलियां ऊपर उठ गई। गांडीव पर बाण चढ़ाए हुए अर्जुन को देखकर कर्ण इस प्रकार बोले, महान धनुर्धर कुंती कुमार अर्जुन, 2 घड़ी के लिए प्रतीक्षा करो। जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी के तल से निकाल न लूं, तब तक तुम अपने क्रोध का परित्याग करो। वह बोले, पार्थ, जिस मार्ग पर कायर चलते हैं उसी पर तुम भी ना चलो। तुम युद्ध कर्म में वीर एवं विशिष्ट रूप में विख्यात हो। पांडुनंदन, तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। तुम हर लोक में महान शूरवीर और सदाचारी माने जाते हो। युद्ध के धर्मों को तो जानते ही होगे। जिसने हथियार डाले हो उस पर वार नहीं करते। कर्ण बोले, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, परंतु तुम एक उच्च कोटि के योद्धा एवं एक महान क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे यह निवेदन करता हूँ कि केवल 2 घड़ी के लिए प्रतीक्षा करो। कर्ण की बातें सुनकर रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण ने कर्ण से कहा, अब यहाँ तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है? क्या तुम अपने किए हुए दुष्कृत्यों को भूल गए हो? जब तुमने दुर्योधन, दुशासन एवं सुबल पुत्र शकुनी के साथ राजसभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की चेष्टा की थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तुम्हें अपनी इस बात का तो ध्यान है ना कि तुमने द्रौपदी से कहा था पांडव अब मर चुके हैं, अब तुम किसी दूसरे पति का वरण कर लो। जब तुम ऐसा कहकर द्रौपदी को निगज होकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब तुमने लाक्षागृह में सोए हुए कुंती कुमारों को जलाने का प्रयास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? पांडवों के 13 वर्ष के अज्ञातवास बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों को राज्य न लौटाने का मत दुर्योधन को दिया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब युद्ध में तुम कई महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक अभिमन्यु का वध कर दिया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? आज स्वयं के प्राणों पर बनाई है तो तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है? अब तुम अपने जितने ही धर्म गिना लो, तब भी जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना मुख झुका लिया, पर पुनः बड़े ही वेग के साथ वह अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बाणों की छड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न करने लगा। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसके सभी अस्त्रों को काट डाला और उस पर बाणों की वर्षा कर दी। उसके पश्चात अर्जुन ने राधे कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेयास्त्र का प्रयोग करा, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने भी वरुणास्त्र का प्रयोग कर उस अग्नियास्त्र को शांत कर दिया और संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा गिरा दी। सब और अंधकार छा गया था, पर महाप्रतापी अर्जुन ने भी अपना धैर्य बनाते हुए व्यावय अस्त्र का प्रयोग कर उन मेघों को साफ कर दिया। तब महारथी कर्ण ने अर्जुन के वध हेतु जलती हुई आग के समान एक महान भयंकर बाण हाथ में लिया। उस बाण को धनुष पर चढ़ाते ही वन, पर्वत और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कंकड़ों की भांति वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं में भी हाहाकार मच गई। उसका उग्र भाग बहुत भयानक एवं तेज था। वह सीधा अर्जुन की छाती में जा लगा और उसके वक्षस्थल में समा गया। युद्ध भूमि में बाण की गहरी चोट खाकर अर्जुन को चक्कर आने लगे। गांडीव धनुष पर रखे उसके हाथ ढीले पड़ने लगे। इसी बीच महारथी कर्ण ने धरती पर धसे हुए रथ को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़े और दोनों हाथों से पहिए को उठाने की चेष्टा करने लगे, परंतु महाबलवान होने पर भी वह अपने प्रयास में सफल न हो सके। उसी समय अर्जुन ने होश में आकर यमदंड के समान भयानक अंजालिक नाम का अस्त्र प्रकट किया। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता उससे पूर्व ही तुम इसका मस्तक उखाड़ डालो। तब अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को स्वीकार कर कर्ण की उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। कट कर गिरती हुई ध्वजा के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान तथा हृदय का भी पतन हो गया। तब कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकस से एक अंजालिका नामक बाण का संधान किया और बाण को हाथ में लेकर उसे गांडीव पर चढ़ा डाला। बाण को उठाया देख समस्त जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे, जगत का कल्याण हो। तब अर्जुन ने आवाहन करते हुए कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट किया हो, यज्ञ किया हो, तो सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ मेरा बाण महारथी कर्ण का अंत कर डाले। ऐसा कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन ने उस घोर बाण को कर्ण की ओर छोड़ दिया और उस बाण ने कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। धरती पर गिरे कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आसमान की ओर निकल गया और ऊपर जाकर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। कर्ण को मरा हुआ देख पांडवों और श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में शंख बजाया और पांडव सेना में भारी सिंहनाद होने लगा। कर्ण के मारे जाने पर अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। अगर वीडियो में बताई हुई खास जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।